जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एस साइंस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 65 से आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो आमाशय से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन की जो क्रिया पूर्ण होती है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, कार्डियक। अगला प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, कृष्णी। अगला प्रश्न है, अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, काइम। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, छोटी आंत या क्षुद्रांत। अगला प्रश्न है, अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, यानी अग्नाशयिक रस में क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, इनमें से सभी अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्रांत्र में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है। शुद्रांत्र में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वह होता है प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है। लाइपेज एंजाइम जो करता है वह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। बड़ी आंत का जो पिछला भाग होता है वह मलाशय कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग अपेंडिक्स होता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी, कुटपाद के द्वारा।
अगला प्रश्न है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, निगल द्वार के द्वारा। अगला प्रश्न है छोटी आंत का पिछला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पिछला भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, ग्रहणी। छोटी आंत का पिछला भाग जो होता है वह ग्रहणी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।